अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तमाम लोग पूछ रहे थे कि जो जॉब्स आई हुई हैं एफआईए में, ठीक है, 1485 टोटल तादाद है उन जॉब्स की, जिसमें सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टीनोटाइपिस्ट, एलडीसी, यूडीसी क्लर्क वगैरह की जॉब्स हैं। अच्छा, ये ईद के बाद आनी थी लेकिन अभी तक ना इनका कोई मतलब ऐड नहीं चला ऑफिशियल, ठीक है। उनमें से कौन कौन सी आनी है देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर BS 14 ग्रेड की 94 जॉब्स आनी है, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS 9 स्केल की 117 आनी है। कांस्टेबल की आनी है 941, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर की आनी है 39। असिस्टेंट की आनी है 21। स्टीनोटाइपिस्ट की आनी है 47। टेक्निकल असिस्टेंट की आनी है 71। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आनी है 15। और यूडीसी की आनी है 29 और एलडीसी की आनी है 64। हेड क्लर्क की 4, टेलीफोन ऑपरेटर की 1 और स्टाफ कार ड्राइवर की आनी है 42, यानी 1485 टोटल जॉब्स आनी है, ठीक है। और मतलब अब इनकी जो ऑफिशियल है ना एफआईए वालों की, उधर कोई भी इस तरह का ऐड नहीं चला, ठीक है। यानी ना ओपन पोजीशन में और ना अपकमिंग पोजीशन में। अगर इस तरह की कोई आएगी तो हम आपको ज़रूर आगाह कर देंगे। लिहाजा लोग बोल रहे हैं कि हमसे अप्लाई करवाएं, एफआईए की आई हुई है, तो ऐसी कोई जॉब्स नहीं आई। तो आप अपने जो पैसे हैं वो बराह करम ना ज़ाया किया करें। तो लेकिन आनी ज़रूर है और इनका जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी में होता है, ठीक है। पिछली बार एएसएफ की जो आई थी 10-15 दिन के अंदर रिटर्न और फिर इंटरव्यू इन्होंने क्लियर कर भी दिया था। तो पीपीएससी में भी कुछ जॉब्स इस तरह की आती हैं जिनका प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है और कुछ में तो सालों लग जाते हैं। अब जैसे जूनियर क्लर्क है तो उसमें भी अभी रिज़ल्ट उनका लेट है, तो आप लोग ये भी ना समझें कि वो कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। तो कैंसिल सीटें नहीं होती ऐसे बहुत आसानी से। तो अब पिछली बार जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का था तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी डेज़ बाद आया था, मतलब वो मार्च में जॉब्स आई थी और अभी तक भी उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इंटरव्यू रहता है उनका, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर की बाद में आई थी और सब इंस्पेक्टर वालों को इंटरव्यू तक क्लियर और उनके जो है इंटरव्यू भी क्लियर करवा लिए, सारा प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया। तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन हो तो रिज़ल्ट वगैरह लेट कर भी देता है पीपीएससी, ठीक है। तो अब ये जो जॉब्स आई हैं एफआईए में, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है एलडीसी में जिन्होंने अप्लाई करना है वो अपनी टाइपिंग अच्छी रखें, ठीक है। एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले, स्टीनोटाइपिस्ट जो हैं वो अपना कोर्स जो भी होता है उनका वो कंप्लीट करके रखें, सही है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं मैं कि हम लोग जो है फ्री टेस्ट सेशन भी रखते हैं, ठीक है। उसमें ये दोनों लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप हमारा ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसमें हम मतलब दूसरे तीसरे दिन या हर संडे तो पक्का एक टेस्ट आपका रखा जाता है। आपने ये टेस्ट लाजमी देना है, ठीक है। इसके अलावा ये 100 मिनट्स का है, कुछ में हम टाइमर नहीं भी लगाते क्योंकि बच्चे कुछ कहते हैं कि हमारा नेट का इशू बनता है, तो टाइमर ना लगाया करें। तो टाइमर बाज़ औक़ात हम नहीं भी लगाते, जो जैसे पीपीएससी जितना टाइम आपको देता है तो उस हिसाब से टाइमर होता है हमारा भी। तो आप वो टेस्ट लाजमी दिया करें। इसके अलावा हमारा एक सेशन चल रहा है अभी वॉल्यूम 2 का, इम्तियाज़ शाहिद के पेपर 61 से 271 तक, ठीक है। यानी 107 एडिशन तक और उससे पहले वाले एडिशन मतलब 2021 से लेके 2026 तक जितने पेपर हो चुके हैं ना, उन सब का हमारा एक सेशन चल रहा है जिसमें आपको सोमवार से हफ्ता तक आपको क्या करवाया जाएगा, आपको 5-5 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपको इतवार के दिन आपसे सिर्फ करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे ज़्यादातर वीक रह जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके बाद हमारा ये 40 दिन का सेशन ये वाला है। नेक्स्ट सेशन में बच्चे बोल रहे थे कि सेपरेट सब्जेक्ट आपको करवाए जाएँ, तो अगला जो सेशन होगा वो हमारा 2 मंथ का होगा या 3 मंथ का हो सकता है। तो उसमें आपको सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट के सारे A to Z करवाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये वाला सेशन ज्वाइन करना हो तो फ़ीस हमारी बहुत कम है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो हमारे टेस्ट वगैरह बनाते हैं उनको सिर्फ हमने पे करनी होती है। तो बाकी जितने भी टीचर्स, अब नाम नहीं लेती मैं, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं उन सब से हमारी फ़ीस बहुत कम है, जो कि 4000-3000 पर मंथ पे कर रहे हैं, उनके मुकाबले हमारी फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। तो जो फ्री सेशन होते हैं टेस्ट के वो आप लाजमी दिया करें, ठीक है। अगर आप अपने लिए 20-30 मिनट निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। ये 2 टेस्ट के मैं लिंक दे दूँगी, आप लोगों ने लाजमी इसको करना है, ठीक है।
और ये वाला जो है ये भी उस पर है, टाइम पर है, तो ये मैं अभी अपना टेस्ट ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ कि मैं ख़ुद भी साथ साथ कर रही होती हूँ। और जो FIA की जॉब्स हैं तो वो मैंने आपको बता दिए कि जॉब्स आनी ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई ऑफिशियल नहीं आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर अपकमिंग पोजीशन या ओपन पोजीशन होती तो यहाँ पर ज़रूर आपको नज़र आ जाना था, लेकिन अभी तक FIA वालों ने ऑफिशियल कोई भी अनाउंस नहीं की। लेकिन ये जॉब्स आनी हैं तो अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखें आप लोग। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जॉब्स आएंगी तो उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। देखें टेस्ट सबके तकरीबन सेम होते हैं, आप लोग अपनी तैयारी करके रखें। अब एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है मुसलसल, ठीक है, अगर आप 4 पेपर 5 पेपर भी रोज़ाना पढ़ते हैं तो मेरे ख़्याल में आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा पहला टेस्ट था और वो मेरा आसानी से निकल गया था, उसके बाद वाले भी मतलब बहुत इजीली क्रैक हुए हैं मेरे। और एक बच्चा है जो अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद पढ़ता है, तो इन दोनों में फ़र्क होता है। फिर बाद में वो क्या कह रहा होता है, यार मेरिट नहीं बन रहा, मेरी तो किस्मत ऐसी थी। तो किस्मत इंसान को खुद बनानी भी पड़ती है। तो आप लोग जो है ना अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, जॉब्स बहुत आनी है आगे, अभी फ़िलहाल आ नहीं रही लेकिन आएंगी मुसलसल ही इंशाल्लाह। तो स्टीनोटाइपिस्ट वाले भी अपनी तैयारी रखें, डाटा इंटरप्रेटर वाले भी, क्लर्क वाले भी, ठीक है, टाइपिंग वगैरह पे फुल फोकस करके रखें। और MCQs तो तकरीबन सबके सेम होते हैं। और इसके अलावा अगर टेस्ट सेशन हमारा ज्वाइन करना हो तो ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इस नंबर पर आप लोग लाजमी रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट जो भी हमारे फ्री वाले होते हैं, बाकी भी वीडियोस में हम लिंक लगाते रहते हैं, तो आप लोग जो है टेस्ट लाजमी दिया करें। इससे पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। इवन मैं तो टेस्ट सेशन जो भी होता है वो लाजमी ज्वाइन करती हूँ। इससे आपका एक टाइम टेबल बन जाता है कि 5 मैंने आज करने ही करने हैं। तो 5 डेली लाजमी आप लोग पेपर्स किया करें। ये नहीं कि टेस्ट सेशन ही लें, मतलब अगर आप खुद से कर सकते हैं तो 5 पेपर्स लाजमी करें, ठीक है। अपनी आदत बनाएं कि 5 पेपर्स मैंने करने ही करने हैं। शुरू में मतलब मुश्किल होती है 1-2 पेपर्स पढ़ने में, लेकिन 5 फिर इंसान 500 सवाल अगर आप रोज़ाना कर रहे हैं तो आप कोई भी सरकारी जो भी जॉब हो उसका टेस्ट आप क्रैक कर सकते हैं। तो फिर इम्पॉसिबल बात हुई कि आप अगर 500 रोज़ ही कर रहे हैं और 40-50 दिन अगर आप 5-5 पेपर यानी 500 सवाल रोज़ाना के कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 60% तो कवर कर ही चुके हैं। और अगर कोई और भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे इसी नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा।